नमस्कार, मैं हूं पवन अटारिया। बात आज की न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। समाज के मंदिरों को लेकर उपजा विवाद समझौते में हुआ तब्दील, परिक्रमा के लिए पुनः होगा निर्माण। शिक्षा माफियाओं के गिरोह मंगवाते हैं बच्चों से भीख, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई भिक्षा मुक्ति के उपायों पर चर्चा। पुष्कर और अजमेर में महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल पर मनाई सावित्री फूले की जयंती, सभी ने उनको बताया राष्ट्रीय जागृति का प्रतीक। विद्यार्थी परिषद ने पेपर लीक मामले को लेकर सद्बुद्धि यज्ञ किया, विरोध प्रदर्शन। रामगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने शराब की दुकान को बनाया निशाना, गले में रखी 98,000 रुपए नकद चुराकर हुए फरार। राजस्थान में लगातार पेपर आउट होने को लेकर भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध जताया। साथ ही सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ भी किया गया। हाल ही में हुए सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए अफसरों को निलंबित करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प भी हुई, लेकिन समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। राजस्थान में लगातार पेपर आउट होने को लेकर भर्ती परीक्षा से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध जताया है। साथ ही सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन भी किया। हाल ही में हुए सीनियर टीचर्स भर्ती परीक्षा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए अफसरों को निलंबित करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प भी हुई, लेकिन समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। पेपर लीक को लेकर कार्यकर्ता आरपीएससी के बाहर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। बाद में हवन भी किया गया। जब चेयरमैन से मिलने कार्यकर्ता जाने लगे तो पुलिस ने रोक लिया और कुछ लोगों को ही अंदर जाने की बात कही। इस पर कार्यकर्ताओं ने रोष जताया। इस दौरान पुलिस व कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। बाद में कार्यकर्ता अंदर गए और ज्ञापन दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आसूराम डूकिया सहित अन्य ने कहा कि राजस्थान से विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट हो जाने से मेहनतकश युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सीनियर टीचर्स भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो जाने के कारण निरस्त कर दिया गया। पूर्व में भी रीट सहित अन्य कई भर्तियों के पेपर आउट हुए, जिनकी निष्पक्ष जांच राजस्थान की सरकार ने आज तक नहीं करवाई, क्योंकि सरकार के कई मंत्रीगण अधिकारी किसी न किसी भर्ती के पेपर को आउट करवाने में सम्मिलित थे। ऐसे में इनकी निष्पक्ष जांच राजस्थान सरकार की कोई भी जांच एजेंसी नहीं कर सकती। अतः इस विषय को गंभीरता से लेकर युवाओं के सपनों की सौदागर बनी राजस्थान सरकार से तत्काल उक्त प्रकरणों की रिपोर्ट तलब कर तमाम ऐसे भर्तियां जिनके पेपर आउट हुए थे उनकी जाँच सीबीआई से करवाई जाए। साथ ही भ्रष्ट अधिकारी को निलंबित करने की कार्यवाही की जाए। सरकार जाने दो, 4 तो गरम पदाधिकारी बाकी स्टूडेंट में 2 आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर महानगर द्वारा प्रदर्शन किया गया आरपीएससी के खिलाफ। आरपीएससी के अंदर जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, उस पेपर लीक के लिए हमने प्रदर्शन किया। इसके अंदर आज युवाओं की और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की आवाज दबाने के लिए राजस्थान सरकार डरती है और पुलिस को आगे करती है और पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे को रोका जाता है। इसलिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया है और सेकंड ग्रेड के अंदर जो भी माने गए थे और कार्यकर्ता बंधुओं ने ये आगाज किया है कि अगर विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उनको उनकी बात नहीं मानी गई, सीबीआई की जांच नहीं हुई, निलंबन नहीं हुआ संयुक्त ढांचे के, तो विद्यार्थी परिषद संपूर्ण राजस्थान के अंदर उग्र आंदोलन करेगी और उसका घेराव करेगी आरपीएससी का। लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं बढ़ रही है। आप देखिए वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो पेपर आउट हुआ है, उससे पहले लगातार राजस्थान में पेपर आउट हो रहे हैं। ऐसी व्यवस्था राजस्थान की बनी हुई है, जो भी भर्ती आ रही है उसमें पेपर आउट हो रहा है। इसको लेकर जो छात्रों में रोष है और परीक्षार्थी भी हमारे साथ थे, एबीवीपी लगातार मांग करी पेपर लीक जो करने वाले उनके खिलाफ कानून बने, उन्हें कार्रवाई हो। उसको लेकर आरपीएससी के हमारा शिष्टमंडल पहले भी ज्ञापन दे चुका है। अब हमने आज प्रदर्शन करके सांकेतिक रूप से ज्ञापन दिया है और हमने ऐलान किया कि अगर ये मांगने की, अगर इसकी जो प्रमुख मांग हमारी ये थी कि इसके अंदर एक तो इसकी सीबीआई जांच हो और एक जिसमें इसमें लिप्त जो सारे भी अधिकारी है
अधिकारी और कर्मचारी जो भी है, जो चेयरमैन साहब और चाहे किसी का भी इसमें हाथ हो, सारे अधिकारियों को हम सस्पेंड करने की हमारी मांग है। और इसमें अगर मांग पूरी नहीं होती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अभी तो हमने सांकेतिक रूप से एक प्रदर्शन करके एक जो इसको चेताया है आरपीएससी को, नहीं तो इसके बाद में आने वाले 10 दिनों में आरपीएससी का घेराव भी करेंगे। हमारी मांगों पे 2 दिन में अगर कोई अमल भी नहीं हुआ तो आरपीएससी के बाहर एबीवीपी कार्मिक धरना भी देगी। पुष्कर तीर्थ नगरी में महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल विकास समिति के तत्वाधान में तिलोरा रोड स्थित सर्किल पर राष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका और समाज सेविका सावित्रीबाई फूले की 192वीं जयंती समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ ने संबोधित करते हुए कहा कि सावित्रीबाई फूले ने महिला शिक्षा के साथ महिला अधिकारों पर जोर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप आज महिलाएं हर क्षेत्र में सर्वोच्च पदों पर पहुंच रही है। महात्मा ज्योतिबा फूले राष्ट्रीय जागृति मंच के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ताराचंद गहलोत ने कहा कि महाराष्ट्र में जन्मी सावित्रीबाई फूले की जयंती को पूरे भारत में मनाया जा रहा है। फूले दंपत्ति द्वारा किए गए कार्यों की 36 कौम के लोगों की सराहना कर रहे हैं। समिति के उपाध्यक्ष अजय सोनी ने ज्योतिबा फूले बोर्ड के गठन, महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से छात्रावास की स्थापना एवं सावित्रीबाई फूले के नाम से बालिका कन्या विद्यालय का नामांकन करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। ये सर्किल बनाया गया है, इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिस भी भाई ने सहयोग किया, मैं अपनी ओर से उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि आज हम राष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले की आज 192वीं जयंती महात्मा ज्योतिबा फूले सर्किल विकास समिति की ओर से यहाँ तिलोरा रोड पर मनाई गई है, जिसमें पुष्कर क्षेत्र के सभी प्रबुद्ध जन पधारे हैं, जनप्रतिनिधि इसमें पधारे हैं। मुख्य रूप से राजस्थान सरकार की पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर मैडम हमारे बीच पधारी हैं, क्योंकि माता सावित्रीबाई फूले की जयंती पूरा राष्ट्र मना रहा है। और विशेष रूप से हम आज जो है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो है सावित्रीबाई फूले जी के नाम पर जो है वो बालिका विद्यालयों के नाम रखने का आदेश जारी किए हैं। माता सावित्रीबाई फूले का जन्म आज के दिन ही महाराष्ट्र के गांव के अंदर हुआ था और आज शिक्षक दिवस के रूप के अंदर आज हम इस जयंती को मना रहे हैं। हम यहाँ पे जितने भी जाति के लोग, समाज के लोग जो आए हुए हैं, हमारी जाति के लोग, चाहे ओबीसी को हो चाहे दलित वर्ग से हो, ये समाज शिक्षा से वंचित है, शिक्षा की कमी है। आज हम देखते हैं कि चूने बाटे के काम, दिहाड़ी के काम, सब्जियों के काम, छोटे मोटे काम कौन करते हैं आज ये, चाहे वो माली हो, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो खटीक हो या रेगर हो, मेघवाल हो। तो हमारे ये इन जातियों में शिक्षा की कमी है। तो मैं आज के आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हो तो हर जिले के अंदर, जगह जगह गांव के अंदर छात्रावासों का निर्माण करना चाहिए। माता सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, उनके बताए हुए मार्ग और आदर्शों पर चलने का आह्वान किया गया, क्योंकि माता सावित्रीबाई फूले देश की प्रथम महिला शिक्षिका का गौरव उन्हें प्राप्त है। उसी प्रकार हम देश और समाज की दबे पिछड़े दलित और 36 कौम और 36 वर्ग की सेवा करें और हम अंतिम छोर के बैठे हुए व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाएं और हमसे जितनी भी मदद पड़े हम सभी लोगों की सेवा करें, सभी को साथ लेकर चलें, यही आह्वान किया गया। खबरों का संवाद जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर के वैशाली नगर स्थित गुर्जर समाज के आराध्य देव नारायण मंदिर
की चारदीवारी तोड़ने पर विवाद हो गया था। मंगलवार दोपहर बाद गुर्जर समाज के प्रतिनिधि और जिला प्रशासन के बीच 3 बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद निर्माण कार्य फिर से शुरू कराया गया। गुर्जर समाज का आंदोलन समाप्त हुआ और 3 बिंदुओं पर प्रशासन और समाज के लोगों के बीच सहमति बनी। पहली, गुर्जर समाज की महिला के साथ हुई बदतमीजी की जांच पुलिस के आला अधिकारी के द्वारा की जाएगी। दूसरी, मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा स्थल का निर्माण कार्य आज से शुरू होगा। तीसरी, जिस अधिकारी के निर्देशन में दीवार टूटी उस मामले में उच्च स्तरीय जांच की जाए। मंदिर की चारों तरफ बनी परिक्रमा दीवार को जिला प्रशासन द्वारा तोड़ने के बाद से ही मंदिर के बाहर समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं मंगलवार सुबह ही महापंचायत के दौरान यहां मौजूद कुछ युवा आक्रोशित हो गए और सड़क जाम कर दी। रास्ते से निकल रही एक गाड़ी का भी शीशा आगे और पीछे का तोड़ दिया गया। वहीं पुलिस ने उग्र होते प्रदर्शनकारियों को देखते हुए ट्रैफिक बंद कर दिया। इससे पहले सोमवार रात 11:30 बजे सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मंदिर की चारदीवारी को अतिक्रमण बताते हुए तोड़ दिया था। दावा किया जा रहा है कि समाज का यह मंदिर 200 वर्ष पुराना है। रात को जैसे ही यह सूचना समाज के लोगों को मिली तो बड़ी संख्या में लोग यहां जमा हो गए। इसके बाद महापंचायत बुलाने का फैसला किया गया। भीड़ ने रात को भी रोड जाम करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने समझाइश कर रास्ता खुलवा दिया। लोगों का आरोप था कि गुर्जरों की भावनाएं आहत करने के लिए ऐसा किया गया है, मगर प्रशासन और गुर्जर समाज के लोगों के बीच हुए समझौते के बाद शाम करीब 3 बजे बाद महापंचायत समाप्त हुई और तोड़ी गई दीवार का निर्माण कार्य फिर से शुरू किया गया। विगत 10 वर्ष से गुर्जर समाज की डिमांड थी उस मंदिर के जीर्णोद्धार की। बार बार निवेदन करने के बाद, प्रतिवेदन करने के बाद भी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। समाज ने अपने स्तर पे उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और वहाँ जो जिस प्रकार की गंदगी फैली थी उसको साफ करके उसका चारदीवारी करके, जिससे कि वहाँ पर जिस प्रकार असामाजिक तत्व वहाँ रात्रि में आते हैं, गाड़ियाँ टकराती है, उसके लिए उन्होंने काम किया। लेकिन जिस प्रकार से कल रात्रि में चोरी छुपे जैसे डकैत तो लुटेरे घुसते, उस प्रकार वहाँ जो तोड़फोड़ की उसको लेकर के समाज की बड़ी नाराजगी थी और उस नाराजगी का ही परिणाम है कि आज समाज वहाँ धरना देकर के बैठा था। अभी कलेक्टर साहब से आकर के हम सभी गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों के साथ सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने आके बात की और पुनः उस चारदीवारी को बनाने की डिमांड और जिन्होंने वहाँ पर आकर के इस प्रकार का कृत्य किया उन पर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर उन्होंने सहमति जताई है। अभी 4 सदस्यीय कमेटी जाकर के वहाँ पर जो डेड वॉल है जिसके कारण जो एक्सीडेंट होना बता रहे हैं उससे लेकर के सब चीज़ों को चेक करके उसको पुनः निर्माण करने का आश्वासन कलेक्टर साहब ने दिया। आज जो कल जो घटना हुई थी, निश्चित रूप से पूरे हिंदू समाज इससे आहत था। शहर के सभी 3600 कौम के लोगों ने इस मुद्दे पर आवाज़ उठाई कि प्रशासन और जो भी इसमें इन्वॉल्व था उन्होंने बदनीयती से सनातन संस्कृति में आस्था रखने वाले सभी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया और उस बात को जनता जनार्दन ने जिस मजबूती के साथ लोकतंत्र में मर्यादा में रहकर बात को उठाया जाना चाहिए, निश्चित रूप से सबने उठाया। और आज सर्व समाज के हमारे सभी प्रतिनिधिमंडल, विशेषकर हमारे गुर्जर समाज के सभी हमारे पूर्व विधायक आदरणीय महेंद्र सिंह जी गुर्जर साहब, हरी सिंह जी, किशन जी, हरचंद जी आंकला साहब, भोमराज जी, हमारे सुरेंद्र सिंह जी शेखावत, उप महापौर नीरज जी और सभी सर्व समाज के लोग अभी कलेक्टर साहब से मिले। और जो हमने मूल बात, जिस बात को लेकर हमने प्रदर्शन शुरू किया था कल रात से, हमें बड़ी खुशी के साथ कहूँगा कि प्रशासन ने इस बात को स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं वास्तव में कम्युनिकेशन गैप रहा है और कुछ ना कुछ कमी रही। अभी जो हमने तीनों बातें कही कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी जवाब तलब किया जाएगा। जिस पुलिसकर्मी ने हमारी मातृशक्ति के साथ में जिस तरह अपमान का काम किया, भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया, उसके भी हम जो भी अधिकारी कर्मचारी थे उनके नाम हम पेश कर देंगे। उनके खिलाफ भी जो भी कार्रवाई होनी है प्रशासनिक रूप से डिपार्टमेंटली वो उन्होंने शुरू करने का निर्णय कर लिया। और जहाँ तक उस चारदीवारी का विषय, अभी तुरंत प्रभाव से हम यहाँ से जाकर तुरंत प्रभाव से उस PWD के माध्यम से उसकी चारदीवारी यथा स्थान पे बनाने का काम शुरू करें। कहीं ना कहीं क्योंकि हमारी तरफ से भी कहीं संवादहीनता नहीं थी। हमारे जो भी जिम्मेदार लोग, चाहे हरी सिंह जी है, भोमराज जी है, किशन जी है, अर्चन जी हैं, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, अभी आदरणीय महेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हम यहाँ आए, सबने बराबर अधिकारियों से बातचीत करी थी। कहीं ना कहीं संवादहीनता और समन्वय के अभाव के कारण गलपत मानो या किसी की व्यक्तिगत द्वेषता का भाव मानो, क्या कारण है ये तो जांच का विषय है। कलेक्टर साहब ने भी इस बात को स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं गैप रहा। हम भी इस बात को गहराई से जांचेंगे कि एकदम इस तरह की घटना कैसे हुई।
कलेक्टर साहब को केवल इतना ध्यान था कि नियमानुसार कार्रवाई हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या बातचीत हो रखी है, समाज का किस प्रकार से इन्वॉल्वमेंट रहा, हमारी संवाद जो हमारे लोगों ने संवाद किया था वो विषय कहीं ना कहीं प्रशासन तक पहुंचा नहीं, और संवादहीनता के कारण किसी ने द्वेषतावश, प्रशासन में कोई है वो तो प्रशासन का विषय, जांच का विषय, वो देखे किस अधिकारी ने इस प्रकार से अनियमितता करते हुए अधिकारियों को भी अंधेरे में रखा और समाज को भी अंधेरे में रखा। जिला कलेक्टर अंशदीप की अध्यक्षता में मंगलवार 3 जनवरी को DOIT VC रूम में VC आयोजित की गई। इसमें अभियान में भिक्षावृत्ति मुक्त उपखंड की घोषणा की समीक्षा की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेश चंद्र शर्मा ने बताया कि भारत में ज्यादातर बाल भिखारी अपनी मर्जी से भीख नहीं मांगते, वे संगठित माफिया के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। इन बच्चों के हाथों में स्कूल की किताबों की जगह भीख का कटोरा आ जाता है। भारत में भीख माफिया बहुत बड़ा उद्योग है, इससे जुड़े लोगों पर कभी आंच नहीं आती। हमारे देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता बाल भिखारियों पर रोक लगाना होनी चाहिए। इसके लिए सामाजिक भागीदारी की जरूरत है। सामाजिक भागीदारी की बदौलत ही केंद्र और राज्य सरकारों पर बाल भिखारियों को रोकने के लिए दबाव डाला जा सकेगा। हमारा मुख्य अभियान राजस्थान को भिक्षा मुक्त उसके लिए जागरूक करना, और सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि भिक्षा के रूप में पैसा नहीं दें, उनको जो आवश्यकता है कपड़े की हो चाहे उन्हें खाने की जो व्यवस्था हो वो करवाएं, पैसा किसी को ना दें। आज हम ब्यावर से एक्वेल फाउंडेशन की टीम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। कलेक्टर साहब के द्वारा हमने पोस्टर विमोचन करवाया भिक्षा मुक्ति अभियान के अंतर्गत, और ये हम अभियान ब्यावर में भी हम लोग चला रहे हैं। श्रीमान कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार हमने ये काफ़ी पोस्टर भी छपवाए हैं, जिसमें करीब 300 स्टिकर हमने छपवाए हैं जो ब्यावर के प्रत्येक धार्मिक स्थल और प्रत्येक चाय की होटल वगैरह ऐसे जगह लगाएंगे ताकि लोग भिक्षा मुक्ति के खिलाफ जागरूक हो। और आम जन से भी हम निवेदन करते हैं कि भिक्षा मुक्ति के खिलाफ आप आगे आएँ। डिपार्टमेंट्स के अधिकारी और रेवेन्यू ऑफिसर्स के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कुछ योजनाओं की समीक्षा की गई और उनकी प्रगति के लिए चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से भिक्षावृत्ति मुक्त अजमेर के लिए जो अभियान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है उसके संबंध में विस्तृत रूप से सभी अधिकारीगण को निर्देश दिए गए, और इसमें अब विशेष रूप से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कि जिन भिक्षुकों का चिन्हीकरण किया गया और उसके बाद उनका पुनर्वास किया जाना है, उनमें जो रोजगार करने लायक है उनको रोजगार से जोड़ा जाना है। शहरी क्षेत्र में उनको शहरी रोजगार गारंटी से जोड़ा जा सकता है, ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जोड़ा जा सकता है। तो जिनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है उनको इस तरह से रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है, और शेष के लिए भी जो पुनर्वास केंद्र है उनमें उनकी व्यवस्था की गई है। अजमेर में बीते 4 दिन से चल रहे महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती समारोह के अंतिम दिन माली समाज के विभिन्न संगठनों की ओर से विशाल वाहन रैली निकाली गई। मार्टिनन ब्रिज से शुरू हुई इस वाहन रैली में बड़ी संख्या में 4 पहिया 2 पहिया सहित सैकड़ों वाहन शामिल हुए। रैली मार्टिनन ब्रिज से स्टार्ट हुई, जो रेलवे स्टेशन, मदार गेट, चूड़ी बाजार, नया बाजार, आगरा गेट, जयपुर रोड, सूचना केंद्र, बस स्टैंड, चौराहे होते हुए ज्योतिबा फूले सर्किल पहुंची। रैली का मार्ग में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। समाज के लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फूले के जयकारे लगाए और महिलाओं ने मंगल गीत गाए। रास्ते में रैली के स्वागत के दौरान कई जगह समाज के भामाशाहों की ओर से मिष्ठान वितरण किए गए। रैली ज्योतिबा फूले सर्किल पर पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो गई। सबने सामूहिक रूप से ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। महिला संगठनों की ओर से ज्योतिबा फूले सर्किल पर 111 दीपकों से दीपदान किया गया। दीपक की रोशनी से फूले प्रतिमा जगमगा उठी। ढोल की थाप और बैंडों की मधुर स्वर लहरियों के बीच समस्त माली समाज के बंधुओं ने नाच गाकर फूले जयंती का हर्षोल्लास और दोगुना हो गया। इस बार युवाओं का जोश देखते ही बनता था। ज्योतिबा फूले सर्किल पर भव्य आतिशबाजी भी की गई। माँ सावित्रीबाई फूले की 192वीं जन्म जयंती पर उनको यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किए
और जिस तरह माँ सावित्रीबाई फूले जो कि ज्योतिबा फूले जी, महात्मा ज्योतिबा फूले जी की धर्मपत्नी थी, उन्होंने सबसे पहले महिला शिक्षा की जागृति जगाई। और पूरे देश के अंदर आज हम अगर महिलाओं को अग्रणी स्तर में देख रहे हैं और महिलाओं की जो क्वालिफिकेशन हुई है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले जी का, माँ सावित्रीबाई फूले जी का ही जो है योगदान है। क्योंकि जिस समय पर्दा प्रथा थी, जिस समय महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, उस समय क्योंकि 192वीं जयंती है, तो आप लगा सकते हैं कि उन्होंने 185-86 साल पहले अगर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और शिक्षाविद के रूप में जो है उन्होंने पूरे देश में एक संदेश दिया। महिला का एक शिक्षा में कितना ज़रूरी है कि एक शिक्षित होना एक महिला के लिए कितना ज़रूरी है, उनके संदेश से आज हमारे यहाँ जागृति है। आज महिलाओं के अंदर जिस तरह हर चीज़ में भागीदारी महिलाओं को मिल रही है, महिला अग्रणी स्तर पर है, तो कहीं ना कहीं जो है माँ सावित्रीबाई फूले जी का उनको आशीर्वाद है। आदर्श नगर थाना अंतर्गत एक रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक जीजा ने अपनी साली को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और साली को गर्भवती कर साली ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे गुनाहगार जीजा ने कहीं बेच दिया। इस मामले में आरोपी की पत्नी ने आदर्श नगर थाने में अपने पति के खिलाफ शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आदर्श नगर थाना पुलिस के अनुसार थाने पर पेश होकर एक महिला ने रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि उसके पति ने पीड़िता की बहन के साथ दुराचार किया और उसको गर्भवती कर दिया। बात यही खत्म नहीं हुई। आगे जब आरोपी की साली ने एक बच्चे को जन्म दिया तो आरोपी जीजा ने उस बच्चे को भी औने पौने दाम में कहीं बेच दिया। इस मामले की भनक जब आरोपी की पत्नी को लगी, तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। आरोपी की पत्नी ने आदर्श नगर थाने में अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मानव तस्करी यूनिट अजमेर की मार्फत थाना आजा पर एक परिवादी साक्ष्य प्राप्त हुआ कि परिवादिया पर्वतपुरा निवासी की बहन जो उसके पास ही रहती थी, करीब 2 साल से यहाँ उसके पास रहती थी, जो नाबालिग थी, उसके साथ उसके जीजा ने गलत काम किया, जिससे उसके एक बच्चा उदयपुर हॉस्पिटल में पैदा हुआ, जिसको उसके बच्चे को वहाँ से लेकर कहीं बॉम्बे किसी व्यक्ति को देकर आ गए इत्यादि रिपोर्ट पर थाना आजा पर प्राप्त हुई, जिस पर मुकदमा नंबर 2/2023 धारा 376 2F IPC व 3/4-5 कोष्टक J 2N पॉक्सो एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान जारी है। अनुसंधान श्रीमान SHO साहब द्वारा किया जा रहा है। शहर में चोर आए दिन चोरी की वारदातें अंजाम देकर पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। बदमाशों ने इस बार शराब की दुकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने दुकान के गले में रखे 98,000 रुपए चुरा कर फरार हो गए। मामले में रामगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रामगंज थाना क्षेत्र के अजयनगर रोड साईं बाबा मंदिर के पास स्थित शराब की दुकान में अज्ञात चोरों ने ताले तोड़ दिए। चोरों ने दुकान के गले से रखे 98,410 रुपए चुरा कर फरार हो गए। दुकान के सेल्समैन शक्ति सिंह ने बताया कि छीतरमल त्रेपड़ के नाम से शराब की दुकान है। चोरों ने शराब की दुकान पर रात में धावा बोला। चोरों ने ताले तोड़ दिए और गले में रखी नकदी चुरा ले गए। चोरों ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। दूसरे दिन सुबह जब वह लोग दुकान पहुंचे तो ताले टूटे हुए और गला खुला मिला। इस संबंध में रामगंज थाने में रिपोर्ट दी गई। पुलिस ने मौका मुआयना करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की जांच एएसआई रेवतराम चौधरी को सौंपी गई है। सेल्समैन शक्ति सिंह ने बताया कि उनकी दुकान पर यूं तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। 2 दिन पहले रिचार्ज खत्म हो गया था और मालिक ने रिचार्ज नहीं करवाया, जिसके चलते सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। अगर कैमरे काम कर रहे होते तो चोर इसमें कैद हो जाते। शक्ति सिंह ने बताया कि क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के गौशाला के पास स्थित शराब की दुकान पर भी चोरों ने चोरी की थी। चोरों ने वहां से भी केवल नकदी ही चुराई, अन्य किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया। वहीं अजयनगर क्षेत्र में भी किराने की दुकान से भी नकदी की चोरी हुई थी। सर, हमारे वाइन शॉप की दुकान है और हम सेल्समैन है 2 यहाँ पे, और रात को केस रख के गए थे और सुबह आके देखे तो ताले वाले दोनों टूटे हुए थे, लोगों की तोड़े हुए थे, और उसमें गले में देखा केस पूरी 98,410 रुपये थे और चोरी हो गई। और पीछे भी 23 तारीख को उधर पीछे भी हुई थी डेयरी के अंदर, और
26 तारीख को वाइन शॉप हुई थी गौशाला के पास में, और हमने मुकदमा दर्ज करा दिया है और पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर के जयपुर रोड पर सड़क किनारे थड़ी लगाकर कपड़े बेचने वालों के साथ 6-7 युवकों ने मारपीट की। आरोप है कि उनकी बताई रेट पर कपड़े नहीं देने से युवक गुस्से में आ गए। मारपीट में थड़ी संचालन कर रहे 2 लोग जख्मी हुए हैं, जिनका जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उपचार कराया गया। पुलिस ने मौके से 6-7 युवकों को पकड़ा और शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया। थड़ी संचालक रियान ने बताया कि कुछ लोग जैकेट लेने के लिए आए और जब जैकेट के 400 रुपए बताए तो 100 रुपए में देने की बात कहने लगे। जब मना कर दिया तो उसके बाद भाई व चाचा के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे उनको चोटें आई है। आरोपी 6-7 युवक थे। पास ही में सिविल लाइन थाना पुलिस एवीपी प्रदर्शन के कारण मौजूद थी। हंगामा बढ़ता देख पुलिस पहुंच गई और आरोपी 6-7 लोगों को पकड़कर थाने ले गई। सिविल लाइन थाना प्रभारी तलवीर सिंह ने बताया कि थड़ी मालिक के साथ मारपीट कर जख्मी कर दिया गया है। उपचार कराकर छुट्टी दे दी गई है। पकड़े गए युवकों को शांति भंग में गिरफ्तार किया जाएगा। हमने 400 रुपए बताए, वो कहने लगा 100 का। हमने बोला फोकट में नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने हमला कर दिया। एक यहाँ पे मुकुल था भाई और एक अंकल थे उनके। जी अच्छा। दुकान हमारी RPSC के सामने इंदिरा रसोई के बराबर, वो 10-12 थे। हमने 400 रुपए बताए थे, वो 100 रुपए बता रहे थे जी। उन्होंने 100 बताया था, हमने मना कर दी नहीं आएगा। उन्होंने कटा ले रखा था, कटे से मारा था जी। पुष्कर तीर्थ नगरी में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी राजस्थान प्रांत के तत्वाधान में विवेकानंद संदेश यात्रा मंगलवार पुष्कर पहुंची। यात्रा का पुष्प वर्षा और ढोल डमाकों के साथ स्वागत किया गया। भारत विकास परिषद के सचिव एडवोकेट मोहित पाराशर ने बताया कि अजमेर रोड चुंगी नाके से 2 पहिया वाहन रैली के रूप में विवेकानंद संदेश यात्रा नगर के माहेश्वरी सेवा सदन पहुंची, जहां नगर के गणमान्य लोगों ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर वंदे मातरम और भारत माता के जय घोष लगाए और स्वामी विवेकानंद के मूल्यों व आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। इसके बाद ब्रह्मा मंदिर दर्शन उपरांत यात्रा मेड़ता के लिए प्रस्थान कर गई। विवेकानंद केंद्र राजस्थान मध्य प्रांत के तत्वावधान में ये विवेकानंद जी जो है, अपने युग पुरुष विवेकानंद जी, इनकी संदेश यात्रा देश में, पूरे देश में निकाली जा रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और ये आज पूरे भारत में भ्रमण करती हुई आज पुष्कर पहुंची है। और पुष्कर प्रवेश द्वार जो चुंगी नाका है, वहाँ से पुष्प वर्षा करते हुए यहाँ पर लेके आए हैं यात्रा को माहेश्वरी भवन में। और यहाँ पर सभी पुष्कर के गणमान्य नागरिक और सभी लोग पुष्पांजलि करते हुए विवेकानंद जी को पुष्प अर्पित किए हैं। खबरों का सफर यही होता है समाप्त। देखते रहिए बात आज की चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।